ईरान की तरफ से इस्राएली हमले का जवाब जारी। इसराइल पर मिसाइल हमलों के 5 स्पेल, पहले 3 स्पेल्स में 200 मिसाइल फायर किए गए। कम से कम एक मिसाइल इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव के ऐन वस्त में गिरा। इसराइली जौहरी तहकीक मरकज को निशाना बनाने का दावा। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में सायरन की आवाज़ें। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए। 7 मकामात को निशाना बनाया गया। 9 इमारतें मुकम्मल तबाह, सैकड़ों अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा। 4 इसराइली हलाक, 60 से ज़ायद इसराइली जख्मी। ऑपरेशन को वादा सादिक सोम का नाम दिया गया। इसराइली फौजी तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकना पड़ गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक तल अवीव में इसराइली वजारत दिफा हेडक्वार्टर्स के करीब आग लग गई। इसराइली खातून पायलट की गिरफ्तारी और 2 इसराइली तैयारे तबाह करने का दावा। कहा ये F-35 स्टेल्थ तैयारे थे। इसराइली फौज की तरदीद। इसराइली सहाफ़ी का कहना है कि तल अवीव में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। यहाँ इसराइली फौज का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन भी है। हजारों ईरानी शहरियों का सड़कों पर जश्न, अफवाज के हक में नारे। मिसाइल हमलों में 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ईरानी फ़ज़ाइया ने मकबूजा इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। ये वही तनसीबात हैं जहां से इसराइल की जानिब से ईरान और फ़लस्तीनियों पर बॉम्ब बरसाए जाते हैं। पासदारान ने दावा किया है कि इसराइली बयानात के बरअक्स ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। साथ ही खबरदार किया गया कि ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है जिस पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने दावा किया है कि जुमे की रात ईरान के ज़्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़िज़ा में तबाह कर दिया गया। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि शहरी इलाकों पर मिसाइल दाग कर ईरान ने सुर्ख लकीर पामाल की। ईरान को खुमियाजा भुगतना होगा। इसराइल का इलाज शहर की जानिब दागे गए ईरानी मिसाइल हमलों को नाकाम बनाने का दावा। इसराइल का यमन से होसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह की जानिब से फायर मिसाइल भी फ़िज़ा में तबाह करने का दावा। सीनियर अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि अमरीका ईरानी मिसाइलों को रोकने में इसराइल की मदद कर रहा है। इसराइल को हमले के बाद भागने नहीं देंगे, हमारी फौज तैयार है। ईरानी हुकूमत और अवाम फौज के पीछे खड़े हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का ईरानी अवाम से खिताब। कहा ईरान की मुसल्लह फौज इसराइल को मफलूज करके दम लेंगी। सहूनी रियासत को अपने जराइम का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसराइल सजा से नहीं बच सकेगा। उन्होंने कहा कि इसराइली हमलों का जवाब देने में कोई कोताही बरती नहीं गई। इससे पहले एक बयान में उन्होंने कहा था कि सहूनी रियासत ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी जालिमाना फितरत को पहले से ज़्यादा बेनकाब कर दिया। ईरान की मुसल्लह अफवाज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरानी हुकूमत ने अपने बयान में कहा कि ईरान ने जंग की इब्तिदा नहीं की, मगर उसका इख्तिताम ईरान के हाथों लिखा जाएगा। कौमी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी को इसराइल गासिब का नाकाबिल माफ़ी जुर्म बनाएंगे। इसराइल से ताकत की ज़बान के सिवा किसी और ज़बान में बात नहीं की जा सकती। अमरीका ने खबरदार किया है कि ईरान ने अमरीकी शहरियों, अड्डों या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। सलामती कौंसिल में बयान में कहा कि इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके, इसके लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। अमरीका को इसराइली हमलों की इत्तला पहले दे दी गई थी, लेकिन अमरीका हमलों में मुलविस नहीं। इसराइल ने मौशी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। ईरान ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह कर दिया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है इसराइली हमले का शिकार ईरान से तहम्मुल का मुतालबा गैर मुनसिफाना है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने ईरान पर हमलों को इसराइल की जानिब से रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा ईरान पर हमलों के लिए अमरीका ने इसराइल को इंटेलिजेंस फराहम की। अमरीका इन जराइम में मावनत और उसकी इजाज़त देकर नताइज का मुकम्मल जिम्मेदार है। इसराइली मंदूब ने कहा कि इंटेलिजेंस थी कि चंद दिनों में ईरान
जौहरी बमों के लिए मवाद तैयार कर लेगा। हमने मसले के हल के लिए सिफारतकारी का इंतजार किया। ईरान पर हमला अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए तन तनहा किया है। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से इसराइली हमलों की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक़ हासिल है। इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। इसराइली हमले अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा हैं। इसराइल की जानिब से खुद मुख्तारी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ मामूल बनती जा रही हैं। इसराइल का नेतन्स के बाद इस्फहान की एटमी तनसीब पर भी हमला। सरबरा आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की इस्फहान जौहरी तनसीब को निशाना बनाए जाने की तस्दीक। तेहरान, तब्रेज़ और नेतन समेत कई शहरों पर बमबारी। हमलों में ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के सरबरा जनरल मोहम्मद बाकरी और पासदारान इनकलाब के सरबरा मेजर जनरल हुसैन सलामी शहीद हो गए। ईरानी एरोस्पेस के सरबरा अमीर अली हाजी ज़ादा भी शहीद। शहदा में 20 सीनियर फौजी कमांडर शामिल। इसराइली हमलों में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। नेतन्स के जौहरी रिएक्टर को भी निशाना बनाया गया। हमलों में 6 जौहरी साइंसदान भी शहीद हो गए। ईरानी एटमी तवानाई कमीशन ने नेतन्स जौहरी तनसीब को नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। IAEA के मुताबिक नेतन्स पर हमले के बाद वहां जौहरी ताबकारी का सबूत नहीं मिला। तेहरान और तब्रेज़ समेत 12 सूबों में इसराइली हमलों में 78 अफराद जाँ बहक और 300 से ज़ायद जख्मी हुए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। कहा, ईरान की मिसाइल तैयारी की सलाहियत को मुकम्मल तबाह कर देंगे। ईरान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। साथ ही कहा कि ईरानी रद्द-ए-अमल सख्त हो सकता है, आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी तेज़ कर दी है। इसराइली दिफाई इदारों के मुताबिक ईरान से जंग कम अज़ कम 2 हफ्ते जारी रह सकती है। ईरान पर हमले में इसराइल के 200 लड़ाका तैयारों ने 5 मरहलों में हिस्सा लिया। दर्जनों रेडार्स और ज़मीन से फ़िज़ा तक मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया गया। इसराइल का ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला मुकम्मल करने का भी दावा। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरानी इनकलाबी गार्ड्स और एयरफोर्स की लीडरशिप के ज़ेरे ज़मीन इजलास को निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने दुनिया भर में अपने सफारत खाने ताक़ सामी बंद कर दिए। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कौंसलर सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान को एक बार फिर एटमी सलाहियत पर डील करने का मशवरा। ईरान को तनबीह के साथ पैगाम। कहा, उन्होंने ईरान को डील के लिए 60 रोज़ का अल्टीमेटम दिया था। जुम्मे को 61वां दिन था। ईरानी हुकूमत डील के बहुत करीब भी पहुंची मगर वो डील ना कर सके। ट्रंप ने कहा, उन्होंने ईरान को बता दिया था कि अगर डील ना हुई तो जो होगा वो उनके अंदाज़ों से बदतर होगा। उन्हें बताया था कि दुनिया का हौलनाक तरीन असलहा अमेरिका बनाता है और इसराइल को देता है। इसराइल को इस असलहे का इस्तेमाल भी मालूम है। कुछ ईरानी रहनुमाओं ने दलेरी की बात की, लेकिन वो नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है। अब वो सब इंतकाल कर चुके और मामलात पहले से बदतर होने वाले हैं। ट्रंप ने तनबीह की कि जिस अगले मरहले की मनसूबाबंदी की जा चुकी है वो उससे भी ज़्यादा सफाकाना होगा। इससे पहले कि कुछ बाकी ना बचे, ईरान को लाजमी डील करना होगी। खुदा आप सबकी हिफाजत करे। अमरीकी सदर ट्रंप की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर गुफ्तगू। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान इसराइल तनाव ख़त्म करने और बातचीत से मसला हल करने पर इतफाक़। कतरी अमीर के भी अमरीकी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरान इसराइल कशीदगी में कमी और सफारती हल पर गुफ्तगू। रूसी सदर का ईरानी हम मनसब और इसराइली वज़ीर आज़म से रब्ता। रूस के सदर ने इसराइल ईरान जंग रोकने के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत की। ईरान की हुकूमत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार।
ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट में मजम्मती करारदादें मंजूर। करारदादों में इसराइली हमले को ईरान की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और UN चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया गया। जुम्मे को ईरान पर हमलों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म का भी भारतीय वज़ीर आज़म को टेलीफोन। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने मोदी को ईरान पर हमले के बारे में ब्रीफ किया। हज़ारों ईरानी शहरियों के इसराइल के खिलाफ दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। मुजाहिदीन का ईरान हुकूमत से इसराइल के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का मुतालबा। ईरानी एटमी तंसीबात पर हमला तो हुआ है, लेकिन वहाँ से ताबकारी का एक सबूत नहीं मिला। ईरानी हुक्काम की बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी को तस्दीक। IAEA के सरबराह राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि वो ईरान का दौरा करने को तैयार है ताकि नेतन्स की एटमी तंसीब पर इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल का खुद जायजा ले सकें। IAEA ने ईरानी एटमी तंसीबात पर हमले को तशवीशनाक करार दिया और कहा इदारे का ये मौक़िफ़ रहा है कि हालात कैसे भी क्यों ना हो, मगर एटमी तंसीबात को कभी निशाना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उससे इंसान और माहौल दोनों को नुकसान पहुँच सकता है। तंजीम ने यह भी कहा कि एटमी तंसीबात पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इससे पहले IAEA ने जुमेरात में अपने बयान में ईरान को जौहरी आदम फैलाव की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कार्रवाइयों की मज़म्मत करते हुए कहा है कि इसराइल ने एक ऐसे वक्त में ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया है जब इस मामले पर अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात जारी थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमले अपने तौर पर किए हैं और इन हमलों में अमरीका मुलव्वस नहीं है। ईरान ख़ित्ते में अमरीकी मफादात को निशाना बनाने से बाज रहे। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इसराइल ने अपने तौर पर ईरान पर हमला किया है, जिसके बाद अमरीका और नेटो इत्तेहादियों को खित्ते में कशीदगी में कमी लाने की कोशिश करनी चाहिए। ईरान पर इसराइली हमले के सबब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% तक इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल $74.23 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। WTI खाम तेल की कीमत तकरीबन $73 तक पहुंच गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF प्रोग्राम में हैं, इसके मुताबिक बजट पेश किया। कराची में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू कर दिया गया है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पूरे मुल्क में नाफिज करेंगे। तखमीना है कि आइंदा साल महंगाई की शरह 7% रहेगी। सिंध में ग्रेड 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफा। ग्रेड 17 से ऊपर मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। पेंशन में 8% इजाफा। माली साल 2025-26 के लिए सिंध का बजट पेश कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 10वीं बार सूबे का बजट पेश करने का एहसास हासिल किया। बजट तकरीर में कहा कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम 520 अरब रुपए, तालीम के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर 99.6 अरब रुपए, सेहत के लिए 45 अरब रुपए और आबपाशी की तरक्याती मनसूबों के लिए 73 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। बल्दियाती हुकूमतों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा 132 अरब रुपए रखा गया है। 2 लाख से ज़ायद किसानों को सब्सिडी और जदीद ज़रई मशीनरी की फराहमी के लिए हारी कार्ड का इजरा होगा। मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बड़े पैमाने पर मनसूबे शामिल हैं। सड़कों की मुरम्मत, सीवरेज और पानी की फराहमी के निज़ाम की बेहतरी के लिए रकूम मुख्तस कर ली गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 547 अरब रुपए, जमशुदा अजला के लिए 160 अरब रुपए रखे गए हैं। सेहत के लिए 276 अरब रुपए, आला तालीम के लिए 50 अरब रुपए और यूनिवर्सिटीज़ के लिए बजट में 10 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। पुलिस के लिए 158 अरब रुपए और मवासलात के लिए 123 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पुलिस की कुर्बानियों के इतराफ़ में शोहदा पैकेज में इजाफा करने का भी ऐलान किया गया है।
बलूचिस्तान के इलाके सुई में नामालूम अफराद ने गैस पाइपलाइन को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। लेवी ज़राए के मुताबिक 36 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन सुई से कराची जा रही थी। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जो सरमायाकार पैसा बनाता है मुल्क के एहतसाबी इदारे उसे पकड़ लेते हैं। पहले टैक्स फ्री बजट काबिल तहसीन था और अब वो भी बजट काबिल तहसीन हो गया है जिसमें टैक्स की भरमार है। दायरे इख्तियार से ऊपर दायरे इख्तिदार है जिसमें सरमायाकार भी एक खिलाड़ी है। मैं अब तक उस दायरे का हिस्सा नहीं बना। ये भी कहा कि पाकिस्तान को प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा नहीं बनने देंगे। कराची के इलाके क्लिफ्टन हिजरत कॉलोनी में कम उम्र 13 साल की लड़की से शादी की कोशिश नाकाम। विमेन चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल और पुलिस ने लड़की के चचा और दुल्हा को गिरफ्तार कर लिया। वाकई का मुकदमा सिविल लाइन थाने में सरकार की मुद्दत में दर्ज। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन पर होने वाली कॉन्फ्रेंस मनसूख। फ्रांसीसी सदर ने कॉन्फ्रेंस मनसूखी की तस्दीक कर दी। फ्रांस और सऊदी अरब की जानिब से फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद होनी थी। कॉन्फ्रेंस अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में 17 से 20 जून को तय थी। अमेरिका के सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर इस्राएली हमले को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, अमेरिका को इसराइल की एक और जंग में घसीटा नहीं जा सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इतवार को मुज़ाकरात तय थे, ताहम इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान पर गैर कानूनी हमला कर दिया। जंग बंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरातकार को मार दिया गया। अमेरिका की सिफारतकारी को नीचा दिखाया गया और हज़ारों शहरियों की जानों को खतरों में डाला गया। सऊदी शाह सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब में ईरानी ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। वज़ारत हज व उम्रा ईरानी ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करे। ईरान में हालात मामूल पर आने तक ईरानी ज़ायरीन हमारे मेहमान हैं। जनूबी अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी कामयाबी के लिए मजीद 69 रन दरकार हैं और इसकी 8 विकेटें अभी बाकी हैं। लॉर्ड्स में जारी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 282 रन का हदफ दिया। मैच के तीसरे दिन के इख्तिताम पर अफ्रीकी टीम ने 2 विकेट पर 213 रन बना लिए। एटन मार्करम 102 और कैप्टन टिम्बा बाउमा 65 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान के नूह दस्तगीर भट्ट की उज़्बेकिस्तान में होने वाले इवेंट में कामयाबी। नूह दस्तगीर भट्ट वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन गेम्स के सॉर्ड ऑफ जलालुद्दीन इवेंट में कामयाब हुए। और जियो टेलीविजन अपने नाज़रीन के लिए ला रहा है नई ड्रामा सीरियल बड़े भैया, जो कहानी है एहसान के बदले में अपनों के घाव, खुद गर्जी और बेलौस मोहब्बत की। अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी के सेवंस का एंटरटेनमेंट के तहत इस ड्रामे में एजाज असलम एक नए रूप में नजर आएंगे, जबकि उस्मान पीरजादा, अजरा मोहिउद्दीन और माया खान ड्रामे को 4 चांद लगाएंगे। देखिए बड़े भैया आज से रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।